So, hi, I'm Ruchi Mishra and I welcome you all in today's session of KVS PGT English. KVS PGT English से related ये हमारी पहली क्लास है. This is a new batch and पहली क्लास है. And जो भी हमारे चेंजेस आए हैं इन दी सिलेबस और इन दी एग्जाम स्कीम उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग आज की क्लास के अंदर बातचीत करेंगे. What all we need to take care of, what is our syllabus, what is this एग्जाम स्कीम ओवरऑल कितना पढ़ना है, इंग्लिश के अंदर कितना पढ़ना है, व्हाट विल बी आवर स्ट्रैटेजी, किस तरीके से हम लोग इन सारे जो भी हमारे टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस के अंदर उसको कैसे कवर करेंगे, द मेजर कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और उनके अंदर आपके सब यूनिट्स कौन कौन से हैं, बैच टाइमिंग क्या होगा, व्हाट विल बी माय प्रोसेस या प्रोसीजर, किस तरीके से हमारे जो भी टॉपिक्स हैं वो कैसे मैं आपकी क्लासेस में आपके सामने लेकर के आऊंगी. तो इन सारी चीजों के बारे में आज की क्लास के अंदर बातचीत करेंगे. स्वागत है सभी का. आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सिलेबस पार्ट. सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? सिलेबस के बारे में. सो पीकेवीएस पीजीटी इंग्लिश. सो दी couple of basic points related to syllabus. अभी मैं टॉपिक के ऊपर नहीं जा रही हूँ. राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट couple of things we need to remember when we are talking about or discussing this syllabus. ये आपके यूनिक पॉइंट्स या चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? फर्स्ट थिंग कि इसके अंदर जो आपके आएंगे दे आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी और सीबीएसई. बुक्स है, बुक्स के जो चैप्टर्स हैं या उनके नेम हैं वो मेंशन है सिलेबस के अंदर. बट फर्स्ट थिंग वी नीड टू कीप इन आवर माइंड इज कि वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे भी फोकस करना. अभी जस्ट हमें ऐसे नहीं कि सिर्फ आंसर्स याद कर लेने हैं. वी हैव टू फॉलो देयर कि वो जो आपके सामने मेंशन किया गया है, द स्टोरी और द पोएम बाय पर्टिकुलर पोएट और राइटर, व्हाट इज द ओरिजिनल आइडिया बिहाइंड दैट स्टोरी, प्लस उसके अंदर जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी लाइन है, उसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज वो सारा करेंगे. तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी एंड सीबीएसई. इसके बाद इसमें हमारे इन्वॉल्व हैं जो टेक्स्ट बुक्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं? टेक्स्ट बुक्स, क्लासेस 11th एंड 12th. इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स कौन सी क्लासेस? 11th एंड 12th. प्लस जो आपका लेवल है, द लेवल, वो क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन. पोस्ट ग्रेजुएशन. सो 11th 12th इज नॉट द लेवल कि भाई क्लास 11th और क्लास 12th के हिसाब से हमें पढ़ना है. नहीं, हमें किसके हिसाब से पढ़ना है? वी हैव टू स्टडी कंसीडरिंग दैट वी आर द टीचर्स. हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका लेवल क्या होगा? पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा. सो आप जब व्हेन वी आर विल बी डिस्कसिंग द चैप्टर्स इन द क्लासेस, अब जो हमारी आगे क्लासेस होंगी, आई स्टार्ट विद द टेक्स्ट बुक्स फर्स्ट फ्रॉम क्लास 11th एंड देन फ्रॉम क्लास 12th. तो जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो स्टोरी पढ़ेंगे, उसके साथ आपके राइटर्स होंगे, राइटर्स की बायोग्राफी होगी, अदर वर्क्स होगा. तो वो जो लेवल होगा वो हमें कहाँ कंसिडर करना होगा? पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का. ठीक है. तो ये हो गए बेसिक पॉइंटर्स वी नीड टू रिमेंबर कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्स्ट बुक्स एंड remember the level is of post graduation. Now let's talk about the syllabus. So one part is reading. Now in reading part there will be unseen passages, and these unseen passages can be factual, literary, or descriptive. फैक्चुअल, लिटरेरी और डिस्क्रिप्टिव, इस तरीके के हमारे ये पैराग्राफ्स हो सकते हैं. अनसीन पैसेजेस. देन केस बेस्ड पैसेजेस. केस बेस्ड passages. Now, case can be of a certain statistical data or charts. So
एक तो हो गया कि भाई पैराग्राफ दे दिया, पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिए। दूसरी क्या चीज हो गई कि भाई वो आपको कोई सा स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट, मैप, ग्राफ दे ही सकते हैं, एंड देन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दैट। सो आपका एनालिटिकल व्यू भी अच्छा होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक ओनली यू आर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को कर रहे हैं। हमारे सामने कोई ग्राफ, कोई चार्ट, कोई पाई चार्ट आ गया, मान लीजिए कोई लाइन डायग्राम आ गया, सो वो भी आना चाहिए कि आप उस चीज को ऑब्जर्व करके उसके बेसिस पे आंसर्स कर पा रहे हो। सो केस बेस्ड passages, then note making is there, and summarization. So four topics from reading skill. सो आपकी जो ऐप है, सीजीएस कोचिंग का जो ऐप है, जहाँ पे ये क्लासेस होंगी आपकी, केवीएस पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस, कॉमन पेपर इज ऑल्सो देयर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स इज ऑल्सो देयर। दोनों आप वहां से अपना परचेज करके यू कैन कंटिन्यू विथ योर क्लासेस। तो वहां पे जहाँ पे ये क्लासेस होंगी, उसमें आपका जो कैटेगरी है वो कौन सा हो जाएगा, रीडिंग स्किल का कैटेगरी, रीडिंग स्किल का। एंड इन दैट कैटेगरी वी विल प्रैक्टिस अनसीन पैसेजेस। ये तीनों ही कैटेगरीज, ये जो आपके सब यूनिट दिए हुए हैं या सब कैटेगरी दिया हुआ है कि फैक्चुअल, लिटरेरी, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, so ये सारे एग्जांपल्स मैं इंक्लूड करूंगी ऐसे वाले पैसेजेस। देन वी विल आल्सो वर्क ऑन केस बेस्ड पैसेजेस and some multiple choice questions based on note making and summarizing. Next thing is creative writing skills. Creative writing skills. So in your course, this is written as writing skill. This is reading skill and this one is writing skill. In this, the topics are notice, formal, informal, invitation, and reply. Formal, informal, invitation, and reply. Letters based on verbal, visual input. Letters based on verbal, visual input. Then article, report writing, classified advertisements, posters, speech writing, and debate. So we will get multiple choice questions based on these topics. Creative writing skills के अंदर ये सब जो आपके topics हैं, we will get multiple choice questions. So accordingly, we will practice in the classroom. We will discuss the important procedures or standards or steps we need to follow whenever we are making a notice or preparing any formal or informal invitation. And on the basis of that information, we will practice some multiple choice questions in our upcoming classes. So एक हो गया आपका reading skill, दूसरा हो गया creative skills. Now next category is of grammar. Only couple of topics are mentioned in this unit. However, we will study all the important areas of grammar section. Because if you will get error based question or fill in the blank questions, it's not necessary that we only parts of speech based questions will be asked or from the topic subject verb agreement or only tenses. We have to cover each and everything from the grammar vocabulary section. So grammar, the given topics are questions,
on gap filling and questions from tenses, clauses. Then questions on reordering, questions on reordering and transformation of sentences. Transformation of sentences. So these are the topics mentioned in our syllabus. जो KVS की तरफ से syllabus है वहां पे ये चीजें mention है, but मैं आप की जो क्लासेस होंगी ग्रामर की उसके अंदर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे कवर कराऊंगे, क्योंकि जो ये अभी आपके क्वेश्चंस ऑफ गैप फिलिंग आएंगे तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेंसेस या क्लॉजेस पे या रीऑर्डरिंग करने के लिए यू शुड नो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ये सब आपको आना चाहिए, एक्टिव पैसिव वॉइस काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर तो है ही है वो सारा कुछ. So 3 units: reading, then writing, then grammar, and next one is your textbook or literature. So textbooks, class 11, Hornbill and Snapshots, and class 12th, Flamingo and Vistas. So topics are mentioned from these 4 NCERT books. Different topics which are given are from class 11th and class 12th, Hornbill, Snapshot, Flamingo and Vistas. वो भी आपको अभी मैं नोट डाउन करा देती हूँ मैं कि कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने होंगे. So this is clear. This is what we are supposed to study in our KVS PGT English classes. How your classes will be scheduled. यही के यही मैं आपको बता देती हूँ. So in a week, what I'm sharing is a weekly schedule. In a week, you will get 6 classes. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. And timing is 7 to 8 p.m. So common paper batch का जो टाइमिंग है वो है 3 to 5. 3 to 5. एंड जो उसके बाद का टाइम स्लॉट है ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए एलोकेट होगा, जैसे आपके हिस्ट्री है या हिंदी है, other subjects जो है. So for English, our time slot is 7 to 8 p.m. 7 to 8 p.m. and class is Monday to Saturday, 6 days a week. So that हम इसको properly अच्छे तरीके से within जो हमारा टाइम है 3.5 months का उसके अंदर बहुत ही properly cover कर सके. Class validity you will get for 1 year. मतलब उसका ऐसा सच नहीं है कि हाँ बस 4 महीने के लिए है. For course completion we are having this target of 3.5 months. However, you will get the access for फुल 1 ईयर आपके जो भी एडमिशन डेट है या ज्वाइनिंग डेट है उससे. ठीक. सो ये हो गया आपका टाइमिंग 7 to 8 p.m. and days. And how we will cover this? So we will have 2 hours for grammar, then 2 for your textbooks, 1 for reading and 1 for writing. 2 for grammar, 2 for textbook, 1 for reading and 1 for writing. तो सारा अभी से एक साथ सारे ही जितने भी हमारे सेगमेंट्स हैं इसको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे. In the end, when we will be like done with all the textbook, there will be some special classes on teaching aptitude. इसी वाले सेगमेंट के अंदर. So it's not mentioned here in the syllabus. पर जब आप टीचिंग के लाइन में हो, you have to be prepared for that also. आप उसको pedagogy कह लो, teaching methodology कह लो, teaching aptitude कह लो, however you call that. But you should know certain basic principles, some maxims, teaching methods, or what kind of activities should be conducted in the classroom. All that is expected from a teacher. So even if it's not mentioned here, we will have some 5-6 classes
wherein I will cover important topics related to how to teach in an English classroom. So teaching ability or teaching aptitude. Once we'll be done with the textbook, there are some pointers here given in the textbook also. Okay, you can conduct this activity or you can ask your students to do this thing or that thing. So that all will be covered in the teaching ability section. Right? So 4 units which are mentioned in the syllabus and fifth one will be teaching ability. In these textbooks, the topics are given and along with those topics, we will also focus on the writer. उनकी जो बायोग्राफी है, उनके जो अदर वर्क्स हैं, उनको भी लिटरेचर सेक्शन के अंदर हम लोग कवर करते हुए चलेंगे. So देख लें टेक्स्ट बुक में क्या क्या पढ़ना है हमें. So I'm removing all this. I hope everything is clear. कोई क्वेश्चन है कमेंट करके पूछ लीजिए. You can also note down this WhatsApp number 9711414978. और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस, रिलेटेड टू स्टडी मटेरियल और हाउ थिंग्स विल बी कंडक्ट कवर्ड इन द क्लासेस, तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी. उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो. मेरे पास ही है ये वाला सीजीएस कोचिंग का नंबर, तो आई आंसर यू. अगर कॉल पे बात करनी है तो लेट्स डिसाइड अ टाइम. पहले एक बार व्हाट्सएप पे फिक्स कर लेंगे टाइम एंड देन कॉल पे भी बात हो जाएगी आपकी, क्योंकि क्लासेस में रहती हूँ तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप कॉल करो एंड आई रिसीव इट और फिर हमारी बात हो पाए. व्हाट्सएप मैसेज आप कभी भी कर सकते हो. आप रात को पढ़ रहे हो एंड यू केम अक्रॉस दिस क्वेश्चन एंड यू वांट माय ओपिनियन ऑन दैट, कि भाई बुक में तो ऑप्शन बी आंसर कर रखा है बट आई एम हैविंग सर्टेन डाउट्स, ये वो कुछ भी आपको पूछना है तो आप कभी भी भेज सकते हो. मैसेज के लिए सच कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है. कॉल के लिए मैं पहले से बता के चल रही हूँ कि भाई इट्स नॉट फीजिबल और नहीं भी है क्लासेस के बीच में फोन तो नहीं उठाएंगे टीचर्स, है ना. सो सिलेबस के अंदर नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दी एनसीईआरटी पार्ट. ये सारी क्लासेस कहाँ अवेलेबल हैं? सीजीएस कोचिंग ऐप. एंड्रॉयड फोन यूजर्स आप गूगल प्ले स्टोर पे जा करके वहां से सीजीएस कोचिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो. गो टू केवीएस सेक्शन, केवीएस, और उसके अंदर फिर आपको केवीएस पीजीटी इंग्लिश, केवीएस टीजीटी इंग्लिश दोनों कोर्सेज मिल जाएंगे. सो केवीएस पीजीटी इंग्लिश आज से स्टार्ट हो रहा है. केवीएस टीजीटी इंग्लिश विल स्टार्ट फ्रॉम दी वीकेंड, 10th से स्टार्ट होगा वो. सो वो दोनों सब्जेक्ट स्पेसिफिक मिल गए. फिर कॉमन पेपर है आपका 3 to 5 के स्लॉट में, वो वाला कोर्स भी मिल जाएगा. सब कुछ मेंशन है, डिटेल इज देयर, फीस इज देयर, प्रोसेस इज देयर, व्हाट ऑल यू विल गेट एंड एवरीथिंग. कूपन कोड इज आल्सो देयर. सो यूज करिए, ज्वाइन कीजिए, परचेज कीजिए कोर्स एंड स्टार्ट योर क्लासेस एज सून एज पॉसिबल, है ना. जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए. जो एंड्रॉयड यूजर्स नहीं है, लाइक आईफोन है या उनको टीवी पे पढ़ना होता है या लैपटॉप पे पढ़ना होता है, उस केस में आप जा सकते हो cgs coaching .in पे, है ना. www.cgscoaching.in वेबसाइट पे जा करके वहां पे भी ये सेम ऐप वाली चीजें आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी. बट जो आपको परचेज करना है उसके लिए रजिस्टर एंड परचेज हियर. उसके बाद आप क्लासेस कहीं भी देख सकते हो. फिर से रिपीट कर दे रही हूँ. द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग ए कोर्स इज अवेलेबल ऑन सीजीएस कोचिंग ऐप. तो एक बार वहां पे रजिस्टर करके अपना कोर्स बाय कर लीजिए एंड देन यू कैन वॉच योर कोर्स एनीवेयर. ठीक है. सो अब एनसीईआरटी के सिलेबस की बात कर रहे थे. सो क्लास 11 Hornbill and the topics are the portrait of a lady by Khushwant Singh, a photograph by Shirley Tulson, then we are not afraid to die. आपको लग रहा होगा कि क्यों इसको नोट डाउन करें. यू शुड,
यू शुड। सिलेबस भी आपको याद होना चाहिए कि क्या है हमारे सिलेबस में, द टॉपिक एंड हु हैज रिटन है। उसके अंदर के डिटेल्स तो आपको याद होने चाहिए, बट आपको वो नाम भी याद होने चाहिए कि व्हाट ऑल चैप्टर्स आर देयर इन क्लास 11th एंड 12th है, राइट? सो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। देन थर्ड वन, डिस्कवरिंग ट्रुथ by A.R. Williams. The Laburnum Top by Ted. Then we have The Voice of the Rain by Walt Whitman. Childhood by Marcus Nathan. The Adventure by Jayant Narlikar. Then Silk Road, Nick Middleton, and Father to Son, Elizabeth Jennings. So these are the topics from Hornbill, class 11th, Hornbill. Then class 11th snapshots. The Summer of the Beautiful White Horse. The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. Then The Address, Marga Minko. Mother's Day, J.B. Priestley. Birth, A.J. Cronin. And The Tale of Melon City, Vikram Seth. So couple of chapters are not mentioned here or not given in the syllabus. पर जब हम हॉर्नबिल करेंगे तो हम पूरा हॉर्नबिल करेंगे। जो दो चीजें रह गई हैं स्नैपशॉट्स के अंदर, उनको भी कवर करते चलेंगे। रंगाज मैरिज या एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल या घाट ऑफ द ओनरी वर्ल्ड, जो कि सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है, बट वी विल डू दैट, है ना? क्लास के अंदर हम लोग उसको कवर करते चलेंगे। ये मैं आपको सिर्फ वो मेंशन कर रही हूँ जो वो ऑन पेपर लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है? अब क्लास 12th, so class 12th Flamingo, the last lesson, Alphonse Daudet, the lost spring, Annie's junk, deep water, William Douglas, the rat trap, Selma Lagerlof, Indigo, Louis Fisher, Poets and Pancakes, Ashoka Mitran, The Interview, Christopher Sylvester, Going Places, A.R. Barton. तो ये सारा है हमारा प्रोज का सेक्शन। फ्लेमिंगो के अंदर प्रोज एंड पोएट्री, माय मदर एट 66, माय मदर
at 66. दिस इज बाय कमला दास। आज ही की क्लास में डिस्कस किया है DSSP के बैच में मैंने कमला दास को। So उसके अंदर जो पोएम्स डिस्कस कर रहे थे उसमें दिस पोएम वाज देयर, माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, a thing of beauty, a thing of beauty, a roadside stand, an aunt, Jennifer's tigers. These are poetry. फ्लेमिंगो के अंदर प्रोज एंड पोएट्री सेक्शन, क्लास 12th। Okay. Next is vistas. The third level by Jack Finney, The Tiger King, Kalki, Journey to the End of the World, Journey to the End of the World, The Enemy, On the Face of It, and Memories of Childhood. So these are the topics from our 11th and 12th textbook. ठीक है, सम आर वेरी स्मॉल पोएम्स, तो वो जल्दी भी हो जाएंगे, मतलब आपकी एक क्लास के अंदर 2-3 टॉपिक भी हो जाएगा जो बहुत छोटे वाले हैं। अदरवाइज ये सारा कुछ हमें कवर करना है इन आर NCERT सेक्शन। तो पूरा हमने सिलेबस देख लिया। उसके अलावा राइटिंग एबिलिटी के अंदर व्हाट ऑल सेक्शंस वी हैव टू कवर, रीडिंग स्किल के अंदर व्हाट ऑल द एरियाज जहाँ पे आपको स्ट्रांग होना है, अपना स्ट्रेंथ बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एंड योर ग्रामर पार्ट। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि वंस विल बी डन विथ NCERT सेक्शन, देन विल we have some of classes from teaching ability और teaching aptitude also, कि भाई जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर आप किस तरीके से पढ़ाओगे, वो चीजें भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस टीचिंग एग्जाम। ठीक है, एक बार मैं आपको आपका एग्जाम स्कीम भी दिखा देती हूँ। इस सिलेबस पे तो हमने बात कर ली, लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम स्कीम एंड ऑल्सो द कॉमन सेक्शन, वहां पे आप क्या पढ़ोगे। सो इन दिस क्लास, इंग्लिश क्लास, विल बी फोकसिंग ऑन दोज 100 क्वेश्चंस ओनली, वो जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पर बात हम लोग सारे ही कर लेते हैं। लेट्स हैव ए लुक ऑन द कंप्लीट स्कीम। ठीक है, सो रिटन टेस्ट is of 180 marks, 180 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। सो 180 MCQs एंड 180 मार्क्स, टाइमिंग 180 मिनट्स, so 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स, एंड आपके पास टाइम कितना है, 1 मिनट। काफी स्पीड से करना है आपको, यू कैन नॉट वेस्ट योर टाइम, है ना, वाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। ठीक, सो 180 मार्क्स, 180 क्वेश्चंस एंड 180 मिनट्स। इसके बाद
पार्ट 1 इज योर प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस 20 मार्क्स का, जिसमें जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच। इसके बाद आपका पार्ट 2 इज जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स 20 मार्क्स का, जिसमें 3 सेगमेंट्स हैं, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चंस, कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चंस। ठीक। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 40 क्वेश्चंस। पर्सपेक्टिव तो पहले जो पैरागॉजी था, now it is perspectives on education and leadership 40 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अंदर आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चंस, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप एंड पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन से आपके 10 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस एंड 10 क्वेश्चंस। और ये आपका पार्ट 4 सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो कि है 100 मार्क्स का। इंटरव्यू विल बी देयर। सो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट इज ऑफ 60 मार्क्स, डेमो टीचिंग 30 मार्क्स, इंटरव्यू 30 मार्क्स। And that's why I was saying कि teaching aptitude is also important. Plus literature is also important. क्योंकि इंटरव्यू के अंदर you never know कि फिर वो क्या क्वेश्चन पूछ लें, है ना। So डेमो टीचिंग 30 मार्क्स एंड इंटरव्यू 30 मार्क्स। वेटेज क्या होगा? डेमो टीचिंग 15, इंटरव्यू 15 एंड your paper 70, so it will be 70-30 final merit list इसके ऊपर based होगी। written test 70 and your professional competency test 30, 70-30 का रेशियो होगा। ठीक है, so ये हो गया आपका पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर से रिलेटेड स्कीम ऑफ एग्जाम। क्या क्या पढ़ना है? इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, एजुकेशन एंड लीडरशिप एंड योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस के अंदर जो भी आपके पॉइंटर्स थे वो मैंने सारे आपको नोट डाउन करा दिए। यू विल गेट दिस इन योर कोर्स, जो आपका स्टडी मटेरियल वाला टैब है वहां पे आपको ये सब मिल जाएगा। प्लस हमने अपने पास नोट डाउन कर ही लिया है, सो आप कोशिश कीजिएगा ट्राई टू रिमेंबर दीज टॉपिक्स फ्रॉम दी सिलेबस। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। क्लासेस अवेलेबल हैं सीजीएस कोचिंग के ऐप पे, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए एंड ज्वाइन योर कोर्स। यू कैन वॉच योर क्लासेस ऑन सीजीएस कोचिंग ऐप एंड ऑल्सो ऑन cgscoaching.in। और जो हमारा सब्जेक्ट है उसका टाइम स्लॉट क्या रहेगा? 7 to 8 PM फॉर KVS PGT इंग्लिश द टाइम स्लॉट इज 7 to 8 मंडे टू सैटरडे। एंड कॉमन पेपर के लिए 3 to 5 के टाइमिंग में आपके अलग अलग जो भी आपके ये सेक्शंस दिख रहे हैं, यू विल गेट योर क्लासेस। इंग्लिश सेक्शन बाय रुचि मिश्रा मैम। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय। कोई डाउट हो तो आई हैव गिवन यू योर गिवन माय नंबर 9711414978। आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो उस पर। ठीक है।